तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारे सिंक्रोमेश गियर बॉक्स का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, गियर बॉक्स के अंदर के पार्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हमारे सामने मारुति 800 का एक 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ओवरऑलिंग करके रखा है। अब हम पहले इसके अंदर आने वाले पार्ट्स को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, और देखेंगे कि किस तरह से अपना सिंक्रोमेश गियर बॉक्स क्या होता है, काम करता है। ये जो गियर बॉक्स है अपना, ये 2 स्प्लिट पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब इसको आप प्रॉपर हाफ सेक्शन में क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर एक सेक्शन रखा गया है और दूसरा सेक्शन ये यहाँ पर रखा गया है। इसके एक सेक्शन में आपको सिलेक्टर रॉड और फोर्क दिखाई देगा, और दूसरे सेक्शन में आपको रिवर्स का आइडलर दिखाई देगा। यहाँ पर आपका क्लच प्लेट बैठ रहा है, यहाँ पर आपका डिफरेंशियल बैठ रहा है, और आपके गियर के सारे माउंटिंग और शाफ्ट के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब हम यहाँ पर जो गियर बॉक्स देख रहे हैं वो 2 शाफ्ट मैकेनिज्म है। उसमें से एक होता है इनपुट शाफ्ट और एक होता है आउटपुट शाफ्ट। आउटपुट शाफ्ट को पहचानने का तरीका है कि आउटपुट शाफ्ट के एंड में आपको एक सॉलिड गियर मिलता है। ये गियर आपके डिफरेंशियल से क्या होता है, कनेक्ट होता है। जैसे जैसे शाफ्ट रोटेट होता है, वो फर्स्ट गियर के उससे रोटेट हो या सेकंड गियर के आरपीएम से रोटेट हो, आपका डिफरेंशियल क्या होता है, उसी आरपीएम से क्या होता है, रोटेट होता है। देन अगर बात किया जाए फर्स्ट गियर, इनपुट गियर की, इनपुट शाफ्ट की, तो इनपुट शाफ्ट में हमेशा क्लच प्लेट आपका बैठता है, और ये आपका एक काउंटर शाफ्ट जैसा है। इसके सारे गियर क्या है, फिक्स है, और दोनों साइड में आपको क्या दिया गया है, बॉल बेरिंग दिया गया है। यहाँ पर एक्सटर्नल स्प्लाइंस दिया गया है, यहाँ पर क्लच प्लेट बैठता है। तो ये जो क्लच प्लेट है, जब एक एंगेज डिसएंगेज होता है तो उसके पावर से क्या होता है, आपका ये इनपुट शाफ्ट क्या होता है, रोटेट होता है। तो अभी हम इसके अंदर यूज होने वाले गियर के सेटअप्स को देखेंगे, किस तरह से गियर को सेट किया गया है, सिंक्रोनाइजर रिंग कैसे बिठाई गई है, स्लीव और हब ये किस तरह से शाफ्ट को लॉक करते हैं, उसको हम देखेंगे। अभी हमारे पास एक पूरा गियर का सेट है। इसके अंदर आप यहाँ पर टॉप गियर देख रहा है, यहाँ पर थर्ड गियर देख रहा है। उसके बीच में आपको ये आपका स्लीव है। जैसे ही मैं गियर को बाहर निकालूंगा, आप देखोगे कि आपका गियर के सराउंडिंग में क्या बना है, कोन बना है। इस कोन के ऊपर आपका क्या बैठता है, सिंक्रोनाइजर रिंग बैठता है। ये आपका सिंक्रोनाइजर रिंग है। रिंग कुछ इस तरह से इसके ऊपर मैश होता है, और जब गियर रोटेट होता है तो ये डॉग टीथ और ये सिंक्रोनाइजर का जो टीथ है आगे का, ये दोनों एक साथ क्या होते हैं, फ्रिक्शन में आते हैं। जब फ्रिक्शन में आते हैं तो ये सिंक्रोनाइजर रिंग क्या करता है, गियर का स्पीड को क्या करता है, शाफ्ट के स्पीड से क्या करता है, मेश करता है। दूसरा आइटम इसके अंदर है आपका ये हब विथ स्लीव। ठीक है, अब हब को अगर आप नोटिस देखोगे, इसके अंदर इंटरनल स्प्लाइंस है, और अगर आप इस शाफ्ट को देखोगे तो इसके अंदर एक्सटर्नल स्प्लाइंस है। ये इंटरनल स्प्लाइंस क्या होते हैं, इस स्प्लाइंस के साथ में मेश कर जाते हैं। आप देखो, मेश कर जाते हैं। अब मैं शाफ्ट घुमा रहा हूं तो पूरा स्लीव क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो ये स्प्लाइंस इस शाफ्ट में बैठने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके साथ में आप अगर देखोगे, इसके अंदर 3 लॉक दिए गए हैं। ठीक है, ये 3 लॉक है, और ये स्प्रिंग रिटेनर है जो इस लॉक को पकड़ के रखता है। इस साइड भी आप सेम तरह से देखेगा, एक वायर का स्प्रिंग रिटेनर है जो इस लॉक को पकड़ के रखता है। और ये लॉक क्या होता है, हब को बाहर आने देता नहीं है, स्लीव को हब के अंदर से बाहर नहीं आने देता है। ठीक है, उसके सेकंड साइड में आपको अगेन थर्ड गियर मिल रहा है, उसके ऊपर सिंक्रोनाइजर रिंग बैठी हुई है। फिर यहां पर आपका देखो सेटअप कैसा बन रहा है, ये गियर, ये सिंक्रोनाइजर रिंग, उसके ऊपर आपका हब, ये आपका हब आ जाएगा, हब, और उसके ऊपर आपका अगेन दूसरा गियर आ जाएगा। ये आ गया। तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है, पूरा सेट तैयार हो रहा है। आप जैसे जैसे स्लीव वो साइड या लेफ्ट साइड जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अभी ये न्यूट्रल पोजीशन में, क्योंकि ये अलग घूम रहा है गियर, और ये गियर अलग घूम रहा है। दोनों गियर अपने अलग अलग उसके ऊपर है, लॉक नहीं हुए हैं। ठीक है, लॉक होने के लिए स्लीव को वो साइड जाना पड़ेगा या फिर ये साइड आना पड़ेगा। मैंने सिलेक्टर को, स्लीव को राइट साइड में पुल करके रखा हूं, तो जब मैं स्लीव रोटेट कर रहा हूं, देखो आप देखो, अब जब मैं गियर रोटेट कर रहा हूं तो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, स्लीव भी क्या हो रहा है,
साथ में रोटेट हो रहा है और हब रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये आपका न्यूट्रल हो गया, वो साइड सिलेक्ट हो गया, मतलब न्यूट्रल ना होके आप पूरा का पूरा शिफ्टर क्या हो गया, थर्ड गियर की तरफ चला गया। अब थर्ड गियर लॉक हो गया। आप अगर देखोगे थर्ड गियर क्या हो गया, लॉक हो गया, और टॉप गियर क्या हो गया, फ्री हो गया। अब मैं इसको न्यूट्रल करता हूं। अब आपका गियर न्यूट्रल हो गया। अब यहां पर ये दोनों टीथ अलग अलग इंडिविजुअली क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, जिसमें स्लीव भी क्या है, फ्री रोटेट हो रहा है। अगर शाफ्ट के अंदर जाएंगे तो स्लीव क्या होगा, पूरी तरह से रोटेट होगा। तो इसी तरह से सेटअप आपका फर्स्ट गियर का और सेकंड गियर का आता है। एक सेटअप आपको समझना है और दूसरा गियर का भी सेटअप आपका सेम रहता है। अब हमने देख लिया कि अपने सिंक्रोनाइजर रिंग का सेट गियर कैसे काम करते हैं, किस तरह से आपका हब और स्लीव कनेक्ट रहता है। जब कभी भी कोई भी गियर एंगेज रहता है तो उसका पावर इस आउटपुट शाफ्ट में जाता है, आउटपुट शाफ्ट का पावर इस डिफरेंशियल यूनिट में जाता है। ये आपका डिफरेंशियल यूनिट है। डिफरेंशियल यूनिट आपके स्ट्रेट गाड़ी जब चल रही रहती, जब गाड़ी आपकी स्ट्रेट चल रही रहती है ना, तब आपका डिफरेंशियल यूनिट काम नहीं करता है। जब कभी भी आपकी गाड़ी टर्न मारती है, लेफ्ट टर्न मारती है या राइट टर्न मारती है, उस टाइम आपके इनर और आउटर व्हील के आरपीएम को कंट्रोल करने के लिए ये डिफरेंशियल बनाया गया है। तो जब डिफरेंशियल हम दूसरा ओवरऑल करेंगे या दूसरा उसका जो हम वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम पूरा डिफरेंशियल को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इतना बात याद रखिए कि डिफरेंशियल स्ट्रेट रोड पर काम नहीं करता है, डिफरेंशियल टर्निंग के ऊपर ही क्या होता है, काम करता है। तो जितना भी आप पावर दोगे, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, वो सारे आरपीएम इसके अंदर पहले जाएंगे और उसके थ्रू फिर क्या होंगे, एक्सल के अंदर जाएंगे। इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन यही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम असेंबली का पार्ट स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।